स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग संस्थान। नर्सिंग में फर्स्ट रैंक देने वाला रीवा का एकमात्र संस्थान। पता सिरमौर चौराहा, रमा गोविंद पैलेस, 3rd फ्लोर, रीवा। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए दोपहर तक की दो बड़ी खबरों को लेकर बात कर लेते हैं। पहली खबर की, जहां इंदौर में एक मां ने अपने 3 माह के बेटे के झूले का फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले उसने बेटे को झूले से उतारकर नीचे सुला दिया। दिन में बच्चे के रोने पर दूसरे कमरे में सो रहे पति की नींद खुली। बच्चे के पास आकर देखा तो पत्नी फंदे पर लटक रही थी। तत्काल साले और ससुर को इसकी जानकारी दी। तीनों निजी अस्पताल ले गए। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राव पुलिस के मुताबिक कल्पना, उम्र 27 वर्ष, पति समरजीत सिंह निवासी साई विहार कॉलोनी ने अपने घर में फांसी लगा ली। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि घटना के समय समरजीत अंदर के कमरे में सो रहा था। दोपहर में बच्चे के रोने के चलते उसकी नींद खुली। तभी बाहर आकर देखा तो पत्नी फंदे पर लटकी हुई थी। समरजीत ने बताया कि वह फार्मा कंपनी में काम करते हैं। रविवार सुबह नाइट शिफ्ट कर घर आए थे। इसके बाद वह रूम में सोने चले गए। पत्नी कल्पना अपने 3 माह के बेटे के साथ दूसरे कमरे में थी। पति समरजीत ने बताया कि पत्नी ने बेटे के लिए अपनी साड़ी का झूला बनाया था। उसी झूले से वह फंदे पर लटक गई। समरजीत के मुताबिक मई 2021 में दोनों की शादी हुई थी। वह मूल रूप से सागर का रहने वाला है। उसका ससुराल मूसाखेड़ी में है। जॉब के चलते वह इंदौर में रहने आ गया था। 2016 में वह यहीं रहता था। राव पुलिस के मुताबिक परिवार के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। भाई राहुल ने बातचीत में बताया कि करीब 1:30 बजे के बाद बहन कल्पना ने उसे कॉल किया। वह काम में व्यस्त था तो कॉल रिसीव नहीं कर पाया। कुछ देर बाद उसने कॉल लगाया तो बहन ने नहीं उठाया। इसके 15 से 20 मिनट के अंदर में जीजा समरजीत का कॉल आया। उन्होंने कहा कि वह बहन को फंदे से उतारे या नहीं। इसके बाद दोनों की बहस हुई। राहुल काम छोड़कर अपने जीजा समरजीत के घर पहुंचा। राहुल ने बताया कि बहन कल्पना घर आना चाहती थी, लेकिन जीजा से अकेले आने की बात पर उसकी कहासुनी हुई थी। वह कॉल कर कुछ बताना चाहती थी, लेकिन इसके पहले ही उसने जान दे दी। पुलिस के मुताबिक मौके से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले में जांच जारी है। बात कर लेते हैं दोपहर तक की दूसरी बड़ी खबर की, जहां अशोकनगर में पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। 6 महीने पहले हुए इस मर्डर केस को लेकर चौंका देने वाला सच सामने आया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक सौरभ जैन की हत्या की साजिश उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और एक्सीडेंट में मौत की बात कहकर पुलिस को उलझाते रहे। सेल्समैन का काम करने वाले 35 वर्षीय युवक सौरभ जैन के हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मृतक सौरभ ने भाई और परिजनों ने बीती 18 जुलाई को पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर सौरभ जैन की हत्या करने का आरोप सौरभ की पत्नी ऋचा और उसके प्रेमी दीपेश पर लगाया था, जिसके बाद जांच में सामने आया कि ऋचा ने अपने से 2 साल छोटे प्रेमी दीपेश के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी थी। सौरभ और ऋचा की शादी 2013 में हुई थी। 2020 में ऋचा की फेसबुक पर सिरोंज निवासी दीपेश ने से दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदली और बाद में ऋचा सौरभ को छोड़कर दीपेश के साथ चली गई थी, लेकिन इसके 2 महीने बाद वह लौट आई थी। सौरभ के भाई विनीत जैन ने सौरभ की पत्नी ऋचा पर आरोप लगाए थे। पुलिस को दिए आवेदन में बताया था कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ऋचा जैन पति को छोड़कर जाने के करीब 2 महीने बाद ही यह कहकर सौरभ के पास वापस लौट आई। उसका कहना था कि दीपेश मुझे और हमारे बेटे शौर्य को परेशान करता है। इसके बाद पति सौरभ ऋचा को लेकर अपने घर से अलग शहर के अलग अलग हिस्सों में किराए से कमरा लेकर रहने लगा। बाद में सौरभ और ऋचा के साथ एक युवक आकर रहने लगा। ऋचा ने उसे अपना भाई बताया। सौरभ का बेटा शौर्य भी उसे मामा कहता था। इसके बाद सौरभ, ऋचा और दीपेश गायब हो गए। सौरभ के भाइयों का आरोप था कि भाभी ने सौरभ जैन का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया है, लेकिन सौरभ की मौत के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं दी है। पुलिस ने जब ऋचा और दीपेश से पूछताछ की तो दोनों शातिर आरोपी खुद को एक दूसरे के भाई बहन बताते रहे। उनका कहना था कि सौरभ की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी और उसका अंतिम संस्कार तुलसी सरोवर के पास स्थित शमशान घाट में करा दिया था, लेकिन उस तारीख को मुक्तिधाम में सौरभ के अंतिम संस्कार की कोई एंट्री नहीं थी, जो पंचनामा आरोपियों ने पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया था। उस पर जो नाम लिखे थे उनसे पूछताछ की तो उन्होंने भी पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर न करना बताया। साथ ही मोबाइल नंबर भी उनके नहीं थे। बाद में जब आरोपियों को लगा कि पुलिस के सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो उन्होंने हत्या की बात मान ली। आरोपियों ने जुर्म कबूल कर बताया कि
हमने चंदेरी रोड पर स्थित एक किराए के कमरे में सौरभ की हत्या कर दी थी। उन्होंने लाश के टुकड़े टुकड़े कर जला दिए थे। आरोपी पुलिस को पहले गुमराह कर रहे थे। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उन्होंने सौरभ का अंतिम संस्कार कर दिया है, लेकिन जब पुलिस ने फरवरी-मार्च में मिली अज्ञात लाशों के बारे में जानकारी एकत्रित की तो विदिशा जिले के शमशाबाद थाने में सौरभ के हुलिया से मिलती लाश की जानकारी पुलिस को लगी। पुलिस ने लाश के साथ मिले कपड़े आदि का मिलान किया तो स्पष्ट हो गया कि लाश सौरभ की है, जिसके बाद आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग संस्थान, नर्सिंग में फर्स्ट रैंक देने वाला रीवा का एकमात्र संस्थान। पता सिरमौर चौराहा, रमा गोविंद पैलेस, 3rd फ्लोर, रीवा।